बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की? अ सीक्वेंस an is said to be a geometric sequence if an plus 1 divided by an, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स किसके बराबर r के, for all n belongs to the greater n natural numbers। क्या मतलब? कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कोशेंट तकसीम हमेशा बराबर होगा, सेम होगा for all the numbers। for all the numbers, for example क्या हो गया बेटा? 2 6 18 54 and so on। अगर आप डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से तो 3 आएगा, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, सेम होगा ना। तो इट मींस कि दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली अगर आप इसको इससे डिवाइड करें या थर्ड को सेकंड से या फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें तो रिजल्ट विल बी सेम। होपफुली यू स्टूडेंट क्लियर द कॉन्सेप्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फॉर सम स्पेसिफिक term of the geometric progression we have the formula an is equal to a1 r raised to power n minus 1। a1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म को, r रिप्रेजेंट करेगा कॉमन रेशियो। कैसे फाइंड करेंगे? आप सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करके कर लें, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करके कर लें। n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा और an will represent the nth term। let's practice it with the questions। Question number 1 है 6.6 exercise का, find the fifth term of geometric progression। Students, I have a sequence, geometric sequence 3, 6, 12 and so on। और डिमांड क्या की गई है हमसे? We have to find its fifth term। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गिवन मटेरियल क्या है और डिमांड क्या है, आपको सबसे पहले नंबर पर इसको पता करना है। जी दिस गिवन a1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, विल बी इक्वल टू 3। अच्छा भाई r कैसे फाइंड करेंगे? यू विल डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो इट इज 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2 और n इज गिवन। आई हैव टू फाइंड fifth term of the geometric progression, so n is equal to 5। हमारे पास a1 की वैल्यू 3, r is equal to 2 and n is equal to 5। जी as an is equal to a1 r raised to power n minus 1, so this implies मैं पहले नंबर पे सिर्फ n की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करने लगा हूं। r raised to power 5 minus 1 and that is equal to 4। मैंने इस स्टेप को एक्स्ट्रा किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम डायरेक्टली a5 की जगह पे a1 r raised to power 4 लिखने जा रहे हैं। जी बेटा, नाउ पुट द वैल्यूज। a1 की जगह पे 3, r की जगह पे 2, so that is equal to 3 into 16 48। hence fifth term of geometric progression is 48। Hopefully, dear students, you clear the concept of the question। Now I have given a geometric progression 1 plus iota, 2 4 over 1 plus iota and so on। तो जी बेटा सॉल्व कीजिए, इसमें से क्या क्या चीजें आपके पास गिवन है। सबसे पहले तो आपके पास a1 की वैल्यू है 1 प्लस iota, उसके बाद r किसके बराबर है? सेकंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस iota, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट,
और इसके बाद आई हैव टू फाइंड nth टर्म, मुझे nth टर्म कैलकुलेट करनी है इसकी। जी बेटा, as a12 is equal to a1 r raised to power 11, so this implies a1 की जगह पे 1 plus iota 2 divided by 1 plus iota raised to power 11। अच्छा बच्चों, इसमें अब एक चीज और भी जरा समझ लीजिएगा कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बटे के नीचे हो विद हायर पावर, जैसे यहाँ पे इसकी पावर 11 बन रही है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें बटे के नीचे अगर कोई हायर पावर हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो बेटा हमारी ख्वाहिश होगी कि हम उसको इवन कर दें। इस वक्त 11 है तो हम उसको इवन कर दें। अगर तो कुछ कट के इवन होता है तो ठीक है, वरना हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको इवन कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये डायरेक्टली इसके साथ कट रहा है, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 11 और नीचे है 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 10। Hopefully dear student you clear the concept. Students, अब 1 plus iota raised to power 10 है, आप इसको स्क्वायर की पावर में लिखें। क्या लिखेंगे हम? हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 raised to power 11 और 1 plus iota स्क्वायर raised to power 5। हमने क्या कर दिया इसको? 1 plus iota raised to power, पहले तो ऑड था, इवन बनाया। अब जब ये इवन बन गया तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर की पावर 5 और अब इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें, तो ये आपके पास है 2 रेज टू पावर 11, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर इनटू 2 आयोटा रेज टू पावर 5। स्टूडेंट्स, इट इज 2 रेज टू पावर 11, 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, तो ये आ गया 2 आयोटा रेज टू पावर 5। ये पॉजिटिव और नेगेटिव 1 ये एक दूसरे के साथ कट गए, क्या बनेगा? 2 रेज टू पावर 11, 2 रेज टू पावर 5 इनटू आयोटा रेज टू पावर 5। so that is 2 रेज टू पावर 6 और बेटा हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 5 था। हम क्या करते हैं, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया 2 रेज टू पावर 6 आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 6, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 6, इट इज 64 आयोटा minus 1 raised to power 3 and that is equal to minus 64 iota. Hopefully dear student you clear the concept of the question. स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए an is equal to a1 r raised to power n minus 1 के बराबर, so this implies a12 is equal to a1 r raised to power 11। वैल्यूज को पुट कर दें, 1 प्लस आयोटा raised to power 11, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन जो इससे पहले हमने पढ़ा, सॉल्व किया बेटा। 2 रेज टू पावर 11 आयोटा रेज टू पावर 11 एंड 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 10। इसकी पावर 11 थी और ये साथ 1 प्लस आयोटा था, वो इसके साथ डिवाइड हो गया, पावर आपके पास इसकी आ गई 10 के बराबर। Students, 1 plus iota raised to power 10, I am going to write it as 1 plus iota का square raised to power 5, so it is 2 raised to power 11
आयोटा रेज टू पावर 11 और नीचे आ जाए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा रेज टू पावर 5। ये इसे कट गया जी बेटा। आगे इसको एक्सपेंड करेंगे जिस 2 रेज टू पावर 11 आयोटा रेज टू पावर 11 2 रेज टू पावर 5 एंड आयोटा रेज टू पावर 5। तो बेटा ये आ गया 2 रेज टू पावर 6 आयोटा रेज टू पावर 6 इट इज आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 3। ये बनता है 64 minus 1 raised to power 3, so that is equal to minus 64. That is your answer. Hopefully your students should clear the concept of the question. I have given A, B, C and D are in geometric progression. क्या मतलब भाई? Second divided by first, third divided by second, fourth divided by third, all are equal and I am going to suppose that they are equal to R. तो बेटा फिर इसका मतलब B is equal to AR, C is equal to BR और D is equal to CR। यहाँ पे अगर मैं B की जगह पे उसकी वैल्यू AR पुट कर दूं, so it is AR square। C की जगह पे अगर मैं AR स्क्वायर पुट कर दूं तो इट विल बी AR क्यूब। तो ये बेटा हमारे पास B, C और D की वैल्यूज हमने निकाल ली in terms of A and R. Now we have to show A square minus B square, B square minus C square and C square minus D square are in geometric progression। हमने साबित ये करना है कि A square minus B square, B square minus C square और C square minus D square geometric progression में है। कैसे साबित होगा बेटा? That is B square minus C square divided by A square minus B square should be equal to C square minus D square divided by B square minus C square। तो ये हमने प्रूफ करना है। ये बेटा हम कैसे प्रूफ करेंगे? ये हमारे पास ये टारगेट है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेट्स डू इट। I am going to put the values of B, C and D। तो जी बेटा B की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? AR और इसकी जगह पे आ जाएगा AR स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास A स्क्वायर R स्क्वायर, A स्क्वायर R4, A स्क्वायर R4, A स्क्वायर R6, A स्क्वायर R स्क्वायर, A स्क्वायर R रेज़ टू पावर 4। तो जी यहाँ पे क्या आ गया? इट इज A स्क्वायर R स्क्वायर 1 माइनस R स्क्वायर is equal to A square R4 1 minus R square A square R square 1 minus R square। तो बेटा A square भी कट गया और 1 minus R square भी कट गया, A square भी कट गया और 1 minus R square भी कट गया। ये आपके पास किसके बराबर? R square is equal to R square। Satisfied। Hence A square minus B square और C square minus D square
are in geometric progression. Hopefully, dear student, you clear the concept of the question.